तो हम पढ़ रहे हैं क्या, 10वां और 100वां भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हमारा यहाँ कुछ चार्ट दिया गया है। चार्ट में इस तरह से लिखा हुआ है, लंबाई, किनकी लंबाई बताई गई है, और लंबाई सेंटीमीटर और एमएम में, मतलब मिलीमीटर में, है ना। सीएम का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, और एमएम का मतलब मिलीमीटर। तो हमको यहाँ अंदाजा लगाना है, क्या लगाना है, अंदाजा लगाना है। ये पहली मोमबत्ती है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है ना। तो इसको हम लगाएंगे अनुमानित, तो कितना हो सकता है, जैसे हमारे इसमें है, तुम अंदाजा लगा करके बताओ। अंदाजा नापना नहीं है, वैसे बताओ कितने सेंटीमीटर हो सकता है। 4 सेंटीमीटर। पहला वाला को इन्होंने बताया 4 सेंटीमीटर, है ना। एमएम भी है क्या, नहीं है, एमएम बताना है। 4 से ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा मोमबत्ती कितने का हो सकता है, हैं? 6 का, 6 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, चलो ठीक है। अरे लौ में 6 सेंटीमीटर, और तीसरा 8, चलो ठीक है। ये अनुमानित है, क्या है, अनुमानित है। हमने अपने अनुमान से इसको बताया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, ये क्या कहता है, लव। लव मतलब जो जलता है ना, जो धान होता है, उसको हम लव बोलते हैं। लव कितना हो सकता है, कितने का है, कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। दूसरा लाओ 2 सेंटीमीटर का। तीसरा है 2 सेंटीमीटर। अब देखो, वास्तविक हम नाप के इसको हम पता करते हैं कि कितना है ना। जब हम नापेंगे तो मान के चलो हमारा ये 1.5 सेंटीमीटर आता है। पहला वाला आता है 2.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। लाव को नापते हैं, तो लाव को 1.3 आता है। क्या आता है, 1.3 सेंटीमीटर। दूसरा नापते हैं तो 4.5 सेंटीमीटर आता है, जिसको हम 6 सेंटीमीटर लिखे थे। वास्तविक में नापे तो क्या होता है, 4.5 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। लाव को नापते हैं हम, लाव को नापते हैं इसका, तो 1.5 सेंटीमीटर आता है। 1.5 सेंटीमीटर आता है, या एमएम कर दो, ठीक है ना। तीसरा को नापते हैं, तीसरा की लंबाई क्या है, 5.3। 8 सेंटीमीटर लिखे थे, तो 5.3 सेंटीमीटर ये है। अब इसका लव नापते हैं, तो लव हो जाता है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो, इनका सेंटीमीटर क्या निकल के आया, 2 सेंटीमीटर निकल के आया, है ना। इसका कितना, लव का कितना आया, 1 सेंटीमीटर, और इसका आया 4 सेंटीमीटर, इसका आया 1 सेंटीमीटर, इसका आया 5 सेंटीमीटर, इसका आया 1 सेंटीमीटर,
ये इस तरह से, ये आप दशमलव के बाद रखा हुआ है, ये mm है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये हमारा निकल के आ गया। इनको हम क्या लिख सकते हैं, वास्तविक नापे हैं तो 2 सेंटीमीटर और 5 mm लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो नापे हैं 2.5 को, है ना, 2 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर लिख सकते हैं। इसी तरह से ये लव जो हमारा प्रकाश जहां से निकलता है उसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। इस तरह से ये हमारा वास्तविक निकल करके आ गया, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं, सबसे लंबा नोट देखते हैं, है ना। हमारा क्या कहता है, 100 रुपए का नोट, ये हमारा है क्या, 100 रुपए का नोट, है ना। तो ये अंदाजा लगाना है, इसकी लंबाई चौड़ाई अंदाजा लगाना है। अब वास्तविक फिर हम नापेंगे, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, 10 का नोट, ये हमारा 10 का नोट है, ठीक है ना। इस तरह से 10 का नोट होता है। फिर क्या कहता है, 50 का नोट, 20 का नोट, है ना, ये हमारा हुआ 20 का नोट, ठीक। फिर क्या कहता है, 5 रुपए का, है ना, कि 50 कहता है, यहाँ 5 रुपए कहता है, क्या कहता है, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए का। तो हम 5 का नोट निकालते हैं, ये रही हमारे 5 का नोट, ठीक है ना, 5 का नोट है। अब इनको हमको अंदाजा लगाना है, तो चलो अंदाजा लगाओ, ये कितने सेंटीमीटर हो सकता है, लंबाई इसकी लंबाई तुम बताओ कितने सेंटीमीटर हो सकती है। चलो अंदाजा लगा दिए तो 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। चौड़ाई यहां से यहां तक कितना होगा, कितने सेंटीमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हम लिख दिए तुम्हारे कहने के अनुसार, है ना। अब 10 के नोट को बताओ, थोड़ा अब 10 का अंदाजा लगाना है, कितना लंबा है, फटाफट बताओ। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसकी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब बताओ 20 का बताना है, 20 का बताओ, 20 का कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ले लो। 5 का नोट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अब एक पोस्ट कार्ड आता है जिसमें इस तरह से बना रहता है, पोस्ट कार्ड, है ना, इस टाइप में, जिसमें हम चिट्ठी लिख करके भेजते हैं। ये मान लो, इसी को मान लो, ये कितने सेंटीमीटर लंबा होगा, 11 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये गणित हमारा है, ये गणित को बताओ कितना सेंटीमीटर लंबा है। ये हमारा गणित है, ये इसकी लंबाई क्या है, 15, 15। ये 15 सेंटीमीटर ले लो, 15 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई
चौड़ाई बताओ अंदाजा है, जल्दी बताओ है। तो लंबाई से ज्यादा चौड़ाई है, इसको कर दो 10 सेंटीमीटर मान के चलो, है ना। अब देखो हम इन्हीं को नापते हैं, वास्तविक नापते हैं। पहला कौन है, 100 का नोट है हमारा। 100 का नोट को हम नापते हैं इधर से, तो कितने सेंटीमीटर होता है, ये देख लो 14 सेंटीमीटर। वास्तविक लंबाई हम नापते हैं तो कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई नापते हैं, चौड़ाई हमने नापा, ये देख लो तो आता है, चौड़ाई आता है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वास्तविक नापे तो 10वां का नोट को नापते हैं हम, तो ये आता है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई नापते हैं, हमारा ये स्केल है, तो ये आता है हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब आता है 20 का नोट, 20 का नोट हम नापते हैं, तो ये आता है वास्तविक 13.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई हमारा है 6.5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं, ये पोस्ट 5 को नापते हैं, 5 की लंबाई, 5 रुपए की लंबाई हमारा दिखाता है 11.5, मतलब 11.5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई देखते हैं, इसकी चौड़ाई हम देखते हैं इधर तो 6.5 सेंटीमीटर आता है, 6.5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं पोस्ट कार्ड, मान के चलो हमारा ये पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड को हम नापते हैं, तो इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसका क्या है 6.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। फिर हमारा क्या आ जाता है, पुस्तक आ जाता है, पुस्तक को भी हम नापते हैं इधर से, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया, 15 10 25 सेंटीमीटर, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई हम नाप लेते हैं 15 और 5 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वास्तविक नाप लिए, ये अंदाजा लगाए थे हम, और अंदाजा में देखो कितना अंतर है, कितने का अंतर हो गया है ना। यहाँ हमारा क्या कहता है, यहाँ कहता है 100 रुपए के नोट की लंबाई कितनी होगी, अंदाजा लगाओ। अब इसे स्केल से नापो, अब तुम्हारा वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाओ, फिर इन्हें नापो। अपने अंदाजा और अपने नाप के बीच के अंतर का पता करना है। अब देखो बीच के अंतर का पता करना है, इनमें देखो सबसे छोटा इसमें छोटा संख्या है कि इसमें छोटा संख्या है, इनमें घटा देना है ना। जैसे ये 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यहाँ 14 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो इसी में हम जो बड़ा होगा ये हमारा वास्तविक नाप है 6 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। और हम यहाँ अंदाजा क्या लगाए थे 10
हमारा सेंटीमीटर होगा और 5 होगा क्या हमारा चौड़ाई। ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, है ना। इनको हम घटा देंगे तो 5 1.1 का अंतर आ गया, मतलब 1.5 इंच का या 1.5 सेंटीमीटर का हमको फर्क मिलता है ना। ये हमारा अंदाजा है और ये वास्तविक है, वास्तविक। अब इसको घटाएंगे तो कितने का होगा 4 सेंटीमीटर। मतलब हमारा पूरा वास्तविक नापे तो इतना गलत निकला। 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर हमारा लंबाई में अंतर आता है ना, जो अंदाजा लगाए हैं उसमें, और चौड़ाई में हमारा 1.5 सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है। इस तरह से हम सभी को घटा सकते हैं, ठीक है ना।